हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। क्लास 10th कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने एल्कीन और एल्काइन और एल्केन के किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, कार्बन की किस प्रकार से जो नियम हैं वो सब हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप और अपरूपता, यानी किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, अपर रूप। तथा पदार्थों का यह गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता। यानी प्रकृति में हमें पता है कि कार्बन तत्व के विविध रूपों में हमें मिलता है, जिनके भौतिक गुण आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि बहुत से अपरूप हमें मिलते हैं। ये सभी कार्बन परमाणुओं से बने हुए होते हैं। कार्बन परमाणुओं के परस्पर आपस में एक दूसरे से अलग अलग आबंधन यानी बंधों से जुड़ने के तरीकों के आधार पर ही इनके अंदर क्या होता है, अंतर होता है और अलग अलग प्रकार के अपर रूप मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप, जिनको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। मुख्य रूप से जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अक्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करें तो कोल, कॉक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल या कार्बन गैस के फॉर्म में। अब क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप वह अपर रूप होते हैं जिसके अंदर कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से किसी निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हीरा। हीरा यानी डायमंड, जिसे आपने ज्वेलरी इत्यादि के अंदर भी देखा होगा। अगर अपन हीरे की बात करें तो हीरे की ज्यामिति आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार का हीरा होता है और जिसके अंदर जो ज्यामिति होती है उसकी कार्बन के मध्य में जो बंध दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। हीरे में जो कार्बन होता है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर एक दृढ़ 3 आयामी यानी 3D चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करता है। और जो हीरा होता है वो सब कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ी विशेषता कि जो हीरा होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं, जैसा कि अभी अपन ने देखा इस डायग्राम के अंदर, जो चारों संयोजकताएं हैं वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई होती हैं, अतः इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और हमें पता है कि विद्युत की चालकता के लिए क्या होना जरूरी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चूंकि हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी कंडीशन में गर्म करने पर या ताप या दाब पर भी ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अब हीरो की जो संरचना की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनका 3D त्रिविम जाल होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अत्यधिक रूप से कठोर होता है। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर जो अभी तक सबसे हार्ड पदार्थ की खोज की गई है तो उनमें सबसे अधिक कठोर क्या होता है, हीरा ही होता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हीरा कितना कठोर होता होगा। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा क्या हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि हीरा आपने देखा ही कि कितना ट्रांसपेरेंट होता है। और कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप पर उपचारित करके हम हीरा को आजकल लेबोरेटरीज के अंदर भी बनाए जाते हैं, संश्लेषित इनको किया जा सकता है। अगर हीरे के उपयोग की बात करें तो हीरा कांच काटने के कटर के रूप में काम में आता है। पत्थर और चट्टानों को काटने के लिए इनकी मशीन में इनका उपयोग होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने के लिए अंदर भी हम हीरे का उपयोग करते हैं। और कई प्रकार के रत्न और आभूषण के निर्माण के अंदर भी हम हीरे का उपयोग करते हैं। अब इसका कार्बन का दूसरा महत्वपूर्ण अपर रूप आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि आपने जनरली पेंसिल के अंदर यूज़ किया होगा। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट मतलब ग्रेफो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिखना। और जनरली ये हमारी पेंसिल, लिखने वाली जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट आपका होता है, जिससे हम लिखने में यूज़ करते हैं। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसके अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में, एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। और बंध बनाते हैं तो उनकी क्या संरचना होती है, उनकी षटकोणीय वलय संरचना बनती है, जैसा कि आपको डायग्राम में आगे दिखेगा। इनमें से एक बंध हमेशा क्या होता है, द्विबंध होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है। अब बात करें तो जो ग्रेफाइट की संरचना है, जो इसमें षटकोणीय तल बना है, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होने के कारण इसमें क्या होती है, परतदार संरचना का निर्माण होता है। 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने से, क्योंकि ये 2 अलग अलग परतें हो गई, तो इनके मध्य जो बंध होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाते हैं, दुर्बल बंध हो जाते हैं। और इनके मध्य आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से डिस्टेंस होता है। तो ये दूरी अधिक होने के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, फिसल सकती है। और यही कारण है कि हम ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब इनके अंदर, जैसे हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थी, लेकिन इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ही ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम रंग की बात करें तो ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। इसी के साथ साथ ग्रेफाइट की एक और विशेषता होती है, यह चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है। इसीलिए हमने इसको किस में यूज़ किया, शुष्क स्नेहक के रूप में हमने इसको उपयोग में लिया। यह चमकीला भी होता है। अब इसके बात करें कि अब ये ग्रेफाइट यूज़ कहाँ आता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो ग्रेफाइट पेंसिल के रूप में प्रयुक्त होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में काम आता है, इलेक्ट्रोड शादी बनाने के काम में आता है, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम में आता है, और साथ ही नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब तीसरा मुख्य अपर रूप आता है क्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन का फुलरिन। फुलरिन की संरचना हमें एक बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल तो देखी होगी ना आपने, तो उसी प्रकार से जो फुलरिन होता है वो फुटबॉल की तरह ही दिखाई देता है। और इसका नाम हमने फुलरिन किसके नाम पर रखा, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे वो बंकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पर हमने इनका नाम क्या रखा है, फुलरिन। और जो फुलरिन बनता है उसके अंदर 1-2 कार्बन परमाणु नहीं, लगभग 60-70 या उससे भी अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और ये कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर फुलरिन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें तो जो C60 फुलरिन होता है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे स्थायी फुलरिन है, जिसे हम बंकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। यानी फुलरिन का C60 फुलरिन का दूसरा नाम है बंकमिस्टर फुलरिन। अगर C60 फुलरिन की संरचना की बात करें तो इसके अंदर कुल 32 फलक होते हैं, यानी 32 फेसेस होते हैं, जिसमें से 20 फलक 20 फेसेस जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं, तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। यानी एक फलक जो षटकोणीय होगा उससे पंचकोणीय फलक जुड़ेंगे। इस प्रकार से आपस में जुड़कर ये एक 32 फलक वाली C60 फुलरिन की संरचना बनाते हैं। और इनकी संरचना एक फुटबॉल के समान होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसलिए इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। यानी इसके 3 नाम हो गए, फुलरिन, C60, बंकमिस्टर फुलरिन और बकी बॉल। ओके, देन C60 विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी के साथ साथ जो फुलरिन होता है वो एक गोल गुंबद के समान भी दिखाई दे। फुलरिन